हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो आज का सब्जेक्ट है किताबें। किताबें कहा जाए कि जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अब वो बड़े होने के साथ साथ तो वो अपने माँ बाप को या घर में जो लोग रहते हैं उनको तो जानने लगता है, पहचानने लगता है। और उसके बाद कहा जाए कि जो सबसे पहले उसका परिचय होता है वो किताबें ही हैं। जाहिर सी बात है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो ये हो कि अब उसको जो है अक्षर ज्ञान कराया जाए, फिर उसके बाद उसका स्कूल में नाम लिखाया जाए। तो कहा जाए कि हाँ, जीवन में बहुत मतलब शुरुआती दौर में ही सबसे पहले एक पुस्तक ही है जिससे जो है सभी का कहा जाए कि सामना होता है या वो मतलब उनके संपर्क में आदमी आता है। तो पुस्तकें जैसा कहा गया है कि व्यक्ति की पहली टीचर तो माँ होती है। माँ होती है, परिवार होता है जो सर्वप्रथम हमें कुछ सिखलाता है। वो हमारा गुरु ही है, वो हमारी माँ हो, बाप हो, घर के बड़े बूढ़े हों, सभी जने। तो पुस्तकों से कहा जाए कि परिचय होने के बाद बच्चा स्कूल जाता है किताबों का साथ, और फिर धीरे धीरे वो अपनी उम्र के साथ बढ़ता जाता है और सीखता जाता है। तो पुस्तकों से ज्ञान मिलता है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं। और पढ़ाई से ही जो है आदमी अपने पैरों पर खड़ा होता है, मतलब उसका करियर अच्छा बनता है। और जैसा कहा गया है कि पढ़ा लिखा जब व्यक्ति होगा और व्यक्तियों से समुदाय और फिर देश, तो कहा जाए कुल मिलाकर कि किताबों का बहुत बड़ा रोल है जीवन में। पुस्तकें तो वो ज्ञान देती हैं, कैरियर हमारा बनाती हैं, जीवन जीने का माध्यम बनती हैं। और कहा जाए कि पुस्तकें एक अच्छा मित्र भी होते हैं, क्योंकि जैसे एक मित्र हमेशा अच्छी बात ही बताएगा, उसी तरह पुस्तकें ज्ञान देती हैं, अच्छी बातें बताती हैं। और
हमें कहा जाए कि देश जहान से अवगत कराती हैं। जैसे इतिहास की किताब, तो उसमें इतिहास में कैसे पहले क्या था, कैसे हुआ था, कैसे मानव का विकास हुआ, तो सब जानकारी हमें मिलती है। इसी तरह भूगोल की पुस्तक, उसमें सारी दुनिया का हमें पता चलता है। तो इसी तरह किताबों से हमें ज्ञान अर्जित होता है। और इसके अलावा कहा जाए कि कुछ हद तक किताबें हमें आत्मबल देती हैं, आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। जैसे अगर आदमी बहुत दुखी है तो अगर वो अच्छा साहित्य पढ़े तो उसमें जैसे है कि प्रेरणाप्रद कहानियाँ या प्रेरणाप्रद लेख या सुविचार, उत्तम कथन, तो ये सब व्यक्ति का हौसला अफजाई करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो कहने का मतलब है पुस्तकें मतलब जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि मुझे तो रीडिंग का शौक़ है, और जैसा कि ये मैंने एक बार जिक्र किया था ब्लॉग में कि एक पहले सरिता आती थी पत्रिका, जो पाक्षिक आती थी, मतलब महीने में 2 बार, तो मैं पढ़ती थी। और उससे पुस्तकों से ये भी कहा जाए कि समय का सदुपयोग भी होता है। आप जैसे किसी के साथ बैठ के और निरर्थक बातें करें, उससे अच्छा है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाएं। और सरिता के साथ साथ जैसे मैंने बताया था कि हाँ, हमने मतलब हम लोगों ने बचपन में बाल साहित्य पढ़ा है, और उसके साथ मैंने थोड़ी बहुत किताबें एक विचार मीमांसा पढ़ी हैं, मतलब जो भी बुक्स पढ़ी हैं मुझे अच्छी लगी हैं। और अब तो केवल पेपर पढ़ती हूँ, क्योंकि आँखों में प्रॉब्लम है, इसलिए पढ़ती हूँ पेपर, और मोबाइल वगैरह भी देखती हूँ। अब आखिर टाइम कैसे कटे, तो मैं कहाँ से कहाँ आ गई। बात हो रही थी पुस्तकों की, हाँ, तो मैं कहाँ पढ़ती, हाँ, यहाँ कि निरर्थक बातें करने से अच्छा है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाएं। और क्योंकि मुझे रीडिंग का शौक़ है, जैसे अब आखिर बात जुबां पर अब यही है कि जैसे लाइब्रेरी वगैरह पास होती, या मुझे कोई लाके देने वाला होता, तो मैं मतलब बराबर मतलब पढ़ती पुस्तक। तो अब खैर, अब पेपर आता है तो उसी से काम चल जाता है। और हाँ, ये मैं बता रही थी कि पुस्तकें ज्ञान देती हैं, और जो है वो तो सब मैं बोल चुकी हूँ। उसके अलावा मुझे अभी भी ध्यान आया कि पुस्तकों से हमें ये भी सीख मिलती है, पुस्तकें ये भी सिखाती हैं कि मतलब सामाजिक ज्ञान कहा जाए या कहा जाए कि सचेत होना सिखाती हैं। अब मुझे ध्यान आ गया कि मैंने लेखिका शिवानी जी की एक कहानी पढ़ी थी, और
अब जैसा बताया ना कि हाँ 50 साल पहले, तो उसमें शायद उन्हीं की थी, जहाँ तक मुझे याद है कि कहानी का शीर्षक था क्या, सती है शायद था। तो उसमें ये था कि मतलब औरतों का ग्रुप, तो वो घूमने जाता है तो ट्रेन में बैठता है, तो उसमें ये है कि एक महिला चढ़ती है, उसके वस्त्र मतलब बहुत सुंदर होते हैं, गहने पहने होती है, तो वो उन औरतों से मतलब जो है दोस्ती कर लेती है। और उसके बाद जो है वो जब खाने के समय अपना खाना शेयर करती है, और चालाकी से उसके जो कि लेखिका लिखती हैं कि वो जो है महिलाएं बताती थी कि हम लोग के खाने में तो वही पूरी सब्जी जो अमूमन होता है, और उस जो है वो लेडीज अपने साथ वो जो है पकवान लाई थी तरह तरह के, तो अपना खाना चालाकी से इन महिलाओं को दे दिया और इनका खाना उसने खा लिया। क्यों? क्योंकि वो ठग थी। अब जब ये लोग बेहोश हो गए तो उनका जो है सारा सामान मान लेके वो भाग गई। तो कहानी तो बड़ी है, कहानी अब सुनाने नहीं बैठूंगी कि उसने बताया था कि मेरे पति का एक्सीडेंट, वो पर्वतारोही थे, तो फिर जो है उनकी बॉडी अब जाके मिली है, तो मैं अब लेने जा रही हूँ। मतलब सहानुभूति भी बटोरी इसने, और ऐसे जो है बातों में फंसा के और उनको मतलब अपना खाना बेहोशी में जो है दवाई उसमें मिली होगी तो वो खिला दिया। तो ऐसे है कि पुस्तकें मतलब सीख भी देते हैं, तो आदमी चाहे तो पुस्तकों से बहुत कुछ सीख सकता है। और ऐसा तो मैंने एक नहीं कई बार सुना है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं तो किसी का दिया हुआ मत खाएं। और अब मैं एक बार फिर कह दूं कि दुर्भाग्य से मैं तो कभी ट्रेन में बैठी ही नहीं। अब जैसे मैं बार बार अपने ब्लॉग में कहती हूँ कि मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन दिल की पीड़ा जुबां पर आई जाती है। तो खैर, और मैं ये भी कह चुकी हूँ कि अपना अपना लक और अपना अपना साथ में जोड़ दूँ दुर्भाग्य। खैर, तो मैंने कहा कि अब जैसे है कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ। तो अब जैसे जगह मतलब अक्सर पुस्तक मेले लगते रहते हैं। अब इसमें फिर मैं कहूँगी कि मैं कभी गई ही नहीं। हाँ, मैं कभी कहीं नहीं गई, बस घर में ही कैद, चार दीवारी में कैद होके रह गई। लेकिन हाँ, पेपर के माध्यम से मुझे मालूम चलता है कि हाँ पुस्तक मेला लगा हुआ है, या ये प्रदर्शनी लगी हुई है, या वो प्रदर्शनी लगी हुई है। लेकिन तो जैसे मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था और उसमें कहा था, मैंने बेबसी के ऊपर ब्लॉग बनाया था, तो और मैंने ये भी उसमें जोड़ा था कि मुझसे ज़्यादा बेबस तो कोई ना होगा। खैर, मैं बात करती हूँ, चर्चा करती हूँ कि सब्जेक्ट पे, और जो है अचानक से मेरी व्यथा भी उसमें जुड़ जाती है। मैं क्या करूँ, जिक्र आ ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो अब पुस्तकों से हमें क्या लाभ है वो तो मैं बता चुकी हूँ। और पुस्तकें जो है क्या क्या जो है करती हैं, और मनुष्य के लिए कितना, मतलब ये तो सब मैं बोल चुकी हूँ। अब तो शायद कुछ बचा नहीं है। और ये भी बोल चुकी हूँ शायद, हाँ बोल चुकी हूँ कि पुस्तकें एक अच्छा मित्र का काम करती हैं, अच्छी बातें सिखाती हैं। और हाँ, जैसे एक बात और, जैसे पढ़ने का ये भी एक वो होता है कि पढ़ो और करो। जैसे जो हमने कोई स्टोरी पढ़ी या कुछ पढ़ी कि जिससे हमें कोई सीख मिलती है, तो कोई भी जो उसमें जो है बात हो सकती है,
जैसे कोई कहानियाँ होती हैं तो वो भाई जो समाज में होता है और जो है लेखक को दिखता है वही जो है कहानियों में वो मतलब रचता है देख के। तो पढ़ के कुछ सीख भी लेना चाहिए, ये नहीं कि बस ऐसे ही पढ़ लिया बस हो गया। बस अब रखती हूँ।